मनावर में उत्साह से मनाया गंगा दशहरा पर्व। साथ ही ग्राम गांधी स्थित कुंड में हजारों भक्तों ने किया स्नान। मनावर से 30 किलोमीटर दूर नर्मदा किनारे स्थित ग्राम गांधी गांव में गुरुवार को गंगा दशहरा त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान गंगा कुंड में नहाने के लिए कई प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंचे। ही कहा जाता है कि इस गंगा कुंड में स्नान करने का अपना महत्व है, लेकिन गंगा दशहरा के दिन गंगा कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं ग्राम गांधी गांव में हजारों सालों से भगवान नंदिकेश्वर का शिवलिंग स्थापित है। यहां स्थित गंगा कुंड से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है, जो बहकर सीधे मां नर्मदा के आंचल में समा जाता है। साथ ही मां गंगा और नर्मदा का मिलन इसी स्थान पर होता है। वहीं मां नर्मदा की गोद में एक शिवलिंग स्थापित है, जो नर्मदा का जलस्तर कम होने पर ही नजर आता है। इसी शिवलिंग को नंदिकेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ बने गंगा कुंड की वजह से इस स्थान का नाम मां गांधी हुआ, जिसका उल्लेख शिव पुराण में आया है। वहीं इस स्थान पर साल में एक बार भव्य मेला भी लगता है। मनावर विधानसभा की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए YouTube चैनल AM न्यूज को लाइक करे, शेयर करे। रिपोर्टर शेख अता मोहम्मद। कोई भी न्यूज देने के लिए संपर्क करे। मुकेश मेहता और दिलीप जी जोशी साहब के साथ हम यहाँ नर्मदा किनारे आए हैं और यहाँ गंगा कुंड है और कई संतों की वाणी में भी गंगा कुंड का और शास्त्रों में वर्णन है और इस स्थल का नाम गांगली है। कहने का मतलब गंगा आयली अर्थात गांगली। और आज गंगा दशमी के पावन पर्व पर यहाँ पर बहुत बड़ा भव्य मेला और आसपास के तो आते ही हैं सारे भक्त श्रद्धालु। साथ में विश्व स्तर से भी हम कहें तो यहाँ पे कई भक्त आते हैं और गंगा दर्शन करके गंगा स्नान करके पुण्य का लाभ लेते हैं। और यहाँ नर्मदा जी और गंगा माता का संगम है और बड़ा प्यारा रमणीक निमाड़ क्षेत्र का यह स्थल है। और आज गंगा दशहरा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। डूब क्षेत्र में आ शासन से क्या मतलब इसकी ओर? जी हाँ, डूब क्षेत्र में यह इलाका आ रहा है और शासन से हमारा निवेदन है कि इस क्षेत्र का संरक्षण किया जाए। यह प्राचीन स्थल है और यहाँ का संरक्षण भी होना चाहिए। और इस तरह से यह जो घाट है, यह गंगा कुंड है, सदैव सदैव बना रहे। नई पीढ़ी को भी यह आशीष इसने इसका मिलता रहे। हर हर गंगे। कहाँ रहते हैं? चाचरिया। काहे के लिए आए आप? नहाने के लिए आए। क्या आपको क्या एक आँख से दिखता ना, इसलिए आए माँ गंगा में नहाने के लिए। स्ट्रोक हुआ था, अभी कुछ है? हाँ, 3 महीने से अस्पताल में रही हूँ और 1 महीना घर पे हो गए, 4 महीना हो गया। अच्छा। तो मैंने सोचा गंगा माता आई है तो आँख तो बंद खुलती थी, तो जा गंगा में भी नहा लेती हूँ। सज्जन भाई कहाँ रहते हैं? सातड़ यहाँ क्या है यहाँ का महत्व बताओ? यहाँ महात्मा छे भैया। यहाँ नंदकेश्वर के देवड़े छे नहीं, वहाँ नंदकेश्वर के देवड़े वहाँ नंदी महाराज ने तपस्या करी थी और यहाँ ऋषि ने तपस्या करी थी, तो उन्हें यहाँ गंगा कुंड यहाँ निकाले छे। और कई पीढ़ी से छे। हमको तो यहाँ आया कम से कम 55 साल हो गया है करने। तो यहाँ उकासी को महात्म पहले तो महात्म तो अब बहुत महात्म छे। यहाँ आने से हमको बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले वर्ष से भी आई थी यहाँ पे और यह प्राचीन स्थान है। यहाँ से गंगा का उद्गम स्थल है। तो पता चला यहाँ पर वो है? ये मिश्रा जी की वो जो कथा चली थी उसमें हमको बताया गया था, तब से हमको यहाँ पता चला कि गांगली में गंगा जी का उद्गम स्थल है। आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अजय पाटीदार है और मैं ग्राम देवगढ़ में रहता हूँ। और आज यहाँ पर गंगा दशमी के पर्व पर हम यहाँ स्नान के लिए आए हैं। और वर्ष में एक दिन यहाँ पर बहुत पब्लिक, बहुत दूर दूर से लोग माँ गंगा कुंड में स्नान करने आते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में ऐसा वर्णन है कि माँ गंगा यहाँ पर माँ नर्मदा से मिलने के लिए आती है। और आज के दिन माँ गंगा का साक्षात जल, जिसमें यदि स्नान हम करते हैं तो हमें असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है। यही परंपरा आदिकाल से चली आ रही है और कई आदि समय से यहाँ गंगा कुंड का महत्व है और इस पर स्नान करके लोग पुण्य लाभ लेते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। कितनी जनसंख्या? मैं भी जब से जहाँ अब तक जानकारी है मेरे को करीब 5 या 10 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और प्रतिवर्ष जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो बढ़ती जा रही है। भले ही ये क्षेत्र नर्मदा के डूब में आया है, उसके बाद भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। और ये वास्तव में गंगा का ही पानी है। गंगा कुंड के माध्यम से गंगा का पानी का उद्गम हुआ है और यही पानी 7 मात्रा के थ्रू होते हुए माँ नर्मदा मैया से मिलता है।
शक्ति जाट पटेल ग्राम सातली गांगली से आज गंगा दशहरे के पावन पर्व पर गांगली घाट पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भीड़ रही। सारा दिन माँ गंगा के दर्शन एवं स्नान के लिए लगभग सारे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आए, उन्होंने दर्शन लाभ लिया। इस घाट की शिव पुराण एवं नर्मदा पुराण में एक प्राचीन तीर्थ, ये 54,000 ऋषियों की तपस्थली है। यहाँ पर शिव जी और नंदी जी का मिलन हुआ था। अवतरित शिवलिंग है जो नर्मदा जी में विराजमान है और माँ नर्मदा के तट पर पूरे नर्मदा खंड में एक ही स्थान है जहाँ पर गंगा जी और नर्मदा जी का मिलन स्थल है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र में हजारों श्रद्धालुओं ने आज दर्शन लाभ लिया और आज माँ ने न जाने कौन सी पूरे दिन में कुछ ऐसी बोल सकते हैं कि कुछ चूक तो नहीं हुई, हमारा प्रयास रहता है, पर न जाने क्या कहीं ना कहीं भूलवश माँ ने हमें आज ये हवा और तूफान के रूप में समापन किया हुआ है। माँ ने कोई भूलवश ऐसी गलती हुई तो माँ से मैं संपूर्ण ग्रामवासियों समितियों की ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, ग्रामवासियों का अनुरोध है, इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए। इसमें रोड की बहुत बड़ी दिक्कत है, आज भी हल्की सी बारिश कल हुई, उसकी वजह से पार्किंग की दिक्कत इतनी आई कि हज़ारों श्रद्धालुओं को करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा कर यहाँ पर स्नान के लिए आना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, वरिष्ठ बुजुर्ग आने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो मेरा आग्रह है कि इस तीर्थ को विकसित करने में शासन प्रशासन दोनों सहयोग करें।